इस्लामाबाद में तलई की इमाम बारगाह में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश धमाका, 32 अफराद शहीद, धमाके में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। पिम्स पॉलीक्लिनिक अस्पताल मुंतकिल, धमाके की फुटेज सामने आ गई। धमाका 1:38 पर हुआ, जिसके बाद भगदड़ मच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन हैं। हमले में मुलविस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ। हिंदुस्तान और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमलावर को चैलेंज किया, जिसके जवाब में उसने फायरिंग की और नमाजियों की आखिरी कतार में अपने आप को धमाके से उड़ाया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का इस्लामाबाद धमाके पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, खुदकुश हमला करने वाले बमबार की शनाख्त हो गई। हमलावर अफगान नहीं लेकिन कई बार अफगानिस्तान जा चुका। मुल्क भर में होने वाली दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क शामिल है। भारत के दहशतगर्दी में मुलविस होने के सबूत दे चुके। मई में जो भारत के साथ हुआ उसकी प्रॉक्सिस के साथ भी वही होगा। हुकूमती ज़राए का कहना है, पाकिस्तान में हर दहशतगर्दाना कार्रवाई के पुष्ट अफगान और भारत का गठजोड़ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का धमाके से मुतासर इमाम बारगाह के दौरान नमाज अदा की। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जो वाक़े के दौरान मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने कहा, यह हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। शोहदा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। जख्मियों के लिए बेहतरीन इलाज यकीनी बनाया जा रहा। दहशतगर्दों का मकसद खौफ और तफरका है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मस्जिद में धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से शफाफ तहकीकात और इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने कहा, धमाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड अनासिर मुलविस हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी धमाका अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत करार दिया। कहा, हमलावर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत की। कहा, दहशतगर्द सज़ा से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का भी धमाके पर अफसोस का इजहार। कहा, मस्जिद में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासिर अब्बास ने कहा कि इंसानियत, दीन और माशी इक़्तिदार पर हमले बर्दाश्त नहीं। सऊदी अरब समेत आलमी बरादरी की इस्लामाबाद धमाके की मसम्मत और इज़हार अफसोस। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा, मुमलिकत बरादर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा, UAE उन मुजरिमाना कार्रवाइयों की सख्त तरीन अल्फाज में मसम्मत करती है। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेल मैरियट ने हमले पर शदीद गम गुस्से और दिली सदमे का इजहार किया। अमरीका, रूस, फ्रांस, तुर्की, चीन, ईरान के धमाके की भी मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दाना हमले के बाद आलमी यकजहती पर इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा, ज़ख्मियों की इयादत की। कहा, जाम बहक अफराद की तादाद 32 हो चुकी। पिम्स में 20 से 25 ज़ख्मी तशवीशनाक हालत में हैं। जाम बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशें वरसा के हवाले कर दी गईं। दस्तियाब तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। पिम्स अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत के बाद तारिक फजल चौधरी का कहना था कि इमाम बारगाह धमाका अफसोसनाक है, जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। दहशतगर्द इस्लाम और अमन के दुश्मन हैं। कराची में एक और खौफनाक आग, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में शोले भड़क उठे। आग की शिद्दत देखते ही देखते शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब कर ली गईं। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है, लांडी और शेरपाव हाइड्रेट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वाटर कॉरपोरेशन की वाटर टैंकर्स ड्राइव पर मौजूद हैं। शारजा फैसल पर ट्रैफिक जैम से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मुश्किलात का सामना रहा। IG सिंध के नोटिस के बाद ट्रैफिक को फौरी तौर पर क्लियर करा दिया गया। डिप्टी मेयर सुल्तान अब्दुल्ला मुराद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहुंच गए।
पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हजम 2 अरब डॉलर तक ले जाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेकिस्तान का पाकिस्तानी ताजरों के लिए 10 साल तक टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान। 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त करार। दफ्तर खारजा ने मुश्तरका एलामिया भी जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान को बंदरगाहों के इस्तेमाल की पेशकश की, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेल मनसूबा मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। उज़्बेक सदर को निशाने पाकिस्तान अता किया गया। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। हमारे खानदान ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फ़रोग देना होगा। बैरून मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानहा इस्लामाबाद के मुतासरीन से इजहार यकजहती। बसंत के हवाले से अपनी आज की तय की गई तमाम सरगर्मियाँ मनसूख करने का ऐलान। एक्स पैगाम में कहा, लिबर्टी स्क्वायर में होने वाला मेगा बसंत शो भी मनसूख कर दिया गया। कौम का खवारिज के खतरे और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहना नागुज़ीर है। ऐसे अनासिर के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। मुल्क के दिफा के लिए फ़ौज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होना ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, पहले भी दहशत गर्दों को डटकर मुकाबला किया था, अब भी डटकर मुकाबला करेंगे। शोहदा के लवाहिकीन के दुख और तकलीफ में पंजाब हुकूमत साथ खड़ी है। सेनेटर फैसल वाडा के इस्लामाबाद धमाके के पेश नज़र एक दिन के लिए बसंत और एहतजाज की कॉल मौखर करने का मुतालबा। एक्स पर पैगाम। कहा, हम जानवर और इंसान का फ़र्क भूल गए हैं। इस्लामाबाद में बड़ा सान्या हुआ। कम से कम आज के दिन बसंत और एहतजाज की कॉल मौखर नहीं कर देनी चाहिए थी। कोई एहतजाज की तैयारी में है, हमें एहसास कब होगा। अब भी बसंत और एहतजाज करने वालों को सब मौखर कर देना चाहिए। इस्लामाबाद धमाके पर सिंध हुकूमत का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में सकाफती प्रोग्राम मनसूख करने का ऐलान। फितनल खवारिज का नमाजियों पर हमला इंसानियत और मजहबी इक़दार पर हमला करार। शर्जील मेमन का कहना है, शाया सादगी से होगा। इस्लामाबाद धमाके के सोगवार खानदानों के दुख में बराबर की शरीक हैं। मस्जिद में बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना काबिल बर्दाश्त अमल नहीं है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। ICC T20 वर्ल्ड कप का मेला आज से सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड में जोड़ पड़ेगा। मैच सुबह 10:30 बजे कोलंबो में खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन भारत का अमेरिका से मुकाबला शाम 4:30 बजे होगा। इवेंट 8 मार्च तक जारी रहेगा। कप्तान सलमान आहा का कहना है, कोशिश है तमाम मैचेस जीते। मैं नंबर 3 पर ही बैटिंग करूंगा। टीम के लिए जो बेहतरीन होगा वो खेलेगा। वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नमीबिया शामिल। पाकिस्तान के तमाम मैचेस कोलंबो में शेड्यूल हैं। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को शेड्यूल। ग्रुप बी का बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में 16 फरवरी को होगा। ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टाकरा 14 फरवरी को होगा। सुपर 8 मरहले का आगाज 22 फरवरी से अहमदाबाद में शेड्यूल। बानी पीटीआई की फैमिली ने पिम्स अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट अडयाला जेल हुकाम से मौसूल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को दाएं आंख में बिनाई कम होने की शिकायत थी। माहिरीन ने अस्पताल में फॉलोअप इलाज की सिफारिश की। बानी पीटीआई को हफ्ते इतवार की रात पिम्स मुंतकिल किया गया। बानी पीटीआई का इलाज उनकी रजामंदी से किया गया। बानी को तजवीज़ करदा तरीका इलाज कामयाब रहा। ऑपरेशन थिएटर में ट्रीटमेंट तकरीबन 20 मिनट में मुकम्मल किया गया। बानी पीटीआई ट्रीटमेंट के बाद मुस्तहकम थे। इलाज के बाद मामूल की हिदायत के साथ बानी को डिस्चार्ज किया गया।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमारा मौक़िफ़ एक है, हम नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई बोले, वज़ीर आज़म मेरे पास आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, वज़ीर आज़म आएंगे तो उनसे बातचीत करेंगे। दहशतगर्दी की हम सब मज़म्मत करते हैं। लाहौर में 25 साल बाद बसंत का त्यौहार मनाया गया। बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी खुशी से सरशार रहे। पहले रोज पतंगे उड़ी, पेच लगे, खूब हल्ला गुल्ला होता रहा। लंबे वक्फे के बाद फजा फिर बोकाटा की आवाज़ों से गूंजती रही। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सजा रहा। नीली, पीली, स्याह, सुर्ख पतंगों से लाहौर की फजा रंगीन रही। मंचलों का हल्ला गुल्ला, मौसीकी का भी तड़का, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। आज भी लाहौर में आम तातील, हर छत पर रौनक, बच्चे बड़े और खातीन भी पेश रही। अपने मियाँ के साथ पेचा लगाया और मैं जीत गई। बहुत अरसे बाद जो है वो बसंत हुई है और अब सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली आए हुए हैं और बस बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। नई उम्मीद, नई रोशनी और जो है होप्स जो हैं वो लोगों को मिल रही हैं और सेलिब्रेशन का एक मौका मिला हुआ है। एंड आई थिंक इस तरह के जो मौके हैं वो पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हमारे यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि वो अपने घरों से निकले और जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उस तरह की कल्चरल फेस्टिविटीज़ हैं, उनको जो है वो सेलिब्रेट करें। त्यौहार था जो हिस्ट्री में गुम होता जा रहा था, तो इसको रिवाइव किया है और हम जो है ये नेक्स्ट अपनी जनरेशन को, ये बच्चे बैठे हुए ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आज इन्हें पता चला कि बसंत है क्या है और ये कैसे लोगों को कनेक्ट करती है और ये एक सोशल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा किया। बसंत के मौके पर इंतजामात का जायज़ा लिया। मरियम औरंगज़ेब ने भी बसंत के मौके का भरपूर लुत्फ़ उठाया, गुड्डी उड़ाई, पेश भी लड़ाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज़ के सकाफ़ती फ़ैसले ने आवाम के दिल जीत लिए हैं। मस्कत में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। दोनों फरीकों ने शराइत सामने रख दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में जौहरी अफसूदगी रोकने से इनकार कर दिया। दोनों फरीकैन की जानिब से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड किशनर शरीक हुए। किया इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनस अलवी ने इस्तीफ़ा दे दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, पेशा वराना टीम के साथ इदारे की खिदमत करना एजाज़ की बात है। तर्जुमान किया इलेक्ट्रिक का कहना है, मोनस अलवी ने बतौर सीईओ किया इलेक्ट्रिक इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। कौमी टीम के मुमताज़ ऑलराउंडर साइम अयूब PSL में हैदराबाद टीम का हिस्सा बन गए। टीम ज़राए के मुताबिक हैदराबाद टीम ने कोच के बाद साइम अयूब से पहले खिलाड़ी के तौर पर मुआहदा किया। साइम अयूब PSL में पेशावर ज़ल्फ़ी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा भी रह चुके हैं। एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान के एहसन रमज़ान ने कामयाबी हासिल कर ली। फाइनल में ईरान के शाहीन सब्जी को 4-1 से आउट क्लास किया। और सिंध में 2 रोज़ा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। मिनी मैराथन में 1000 से ज़ायद लड़के और लड़कियों की शिरकत। ऊंट रेस, रस्साकशी और क्रिकेट के मुकाबले भी हुए।